जनूबी एशिया में तेजी से बदलती हुई सूरत हाल खत्ते में बड़ी मौशी तब्दीलियां रोनुमा होने लगी। चीन और अफगानिस्तान में बढ़ती कुर्बतें, क्या भारत के लिए चीन की जानिब से कोई नया महाज खोला जा रहा है? अफगानिस्तान में चीन की बढ़ती हुई मौशी और सफारती सरगर्मियां, आखिर मामला क्या है? दिगर ममालिक की नजरें भी चीन पर मरकूज हो गई हैं। क्या चीन की नजरें अफगानिस्तान में छुपी हुई कीमती मादनियात पर हैं? चीन अफगानिस्तान पर भारी सरमायाकारी क्यों करना चाहता है? इसके क्या मकासद हैं? इन तमाम हकाइक पर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ केंजा बशीर। व्यूअर्स, अफगानिस्तान की कमजोर मईशत के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया है। तालिबान हुकूमत की सफारती कोशिशें रंग लाने लगी हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में चीन की कंपनी ने अफगानिस्तान के सूबे लोगर में वाक़िया तांबे की सबसे बड़ी कान पर $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया है। तफसीलात के मुताबिक मिस एनेक प्रोजेक्ट की चीनी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के डायरेक्टर सोंग वेन बैंक ने अफगानिस्तान के नायब वजीर आजम बराए सियासी अमूर मौलवी अब्दुल कबीर से मुलाकात में कहा कि अमारात इस्लामिया की इक़दामात से उनके बहुत से मसाइल हल हो गए हैं और उन्हें अब भी अफगानिस्तान हुकूमत के ताउन की ज़रूरत है। सोंग वन बैंक ने कहा है कि मिस एनेक के पहले हिस्से में $5 अरब से जायद की सरमायाकारी से 3000 अफगानों को बराह रास्त रोजगार मिलेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो अफगान नौजवानों के एक ग्रुप को पेशावराना तरबियत के लिए चीन भेजने का इरादा रखते हैं। इस मुलाकात में मौलवी अब्दुल कबीर ने अफगानिस्तान और चीन के ताल्लुकात को मुफीद करार देते हुए कहा कि मिस एनेक के अमली उमूर और काम के आगाज पर तवज्जो दी जाएगी और वक्त के ज़िया से गुरेज किया जाएगा। चीन की जानिब से मिस एनेक कान पर अमली काम का आगाज कान तक जाने वाली सड़क की तामीर के साथ शुरू हो गया है, जिसकी तकमील के बाद कान से तांबा निकालने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। यह अफगानिस्तान की सबसे बड़ी तांबे की कान है, जबकि दुनिया की दूसरी बड़ी कान है। अफगानिस्तान के सूबे लोगर में वाक़िया तांबे की सबसे बड़ी कान मिस एनेक के नाम से जानी जाती है। इसका शुमार दुनिया की बड़ी तांबे की कानों में होता है और इस कान में तांबे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। मिस एनेक कान का मुकाम काबुल से तकरीबन 40 किलोमीटर जनूब मशरिक में वाक़ है। अफगानिस्तान के मिस एनेक में तकरीबन 1.5 मिलियन टन का कॉपर मौजूद है और इसकी कीमत अरबों डॉलर्स में तखमीना की जाती है। मिस एनेक का तांबा अफगानिस्तान के लिए एक अहम कुदरती वसाइल की हैसियत रखता है और ये एक मुमकिन इक्तिसादी तरक्की का जरिया बन सकता है, लेकिन इस इलाके में सिक्योरिटी मुश्किलात और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल की वजह से इसकी माइनिंग में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस कान को आलमी सतह पर बहुत अहमियत हासिल है क्योंकि ये ना सिर्फ तांबे के ज़खायर से माला माल है, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ तारीखी अहमियत के हामिल आसार भी मिलते हैं। नाज़रीन, चीन की अफगानिस्तान में सरमायाकारी के बहुत से अहम पहलू हैं, जैसे कि कुदरती वसाइल। अफगानिस्तान में मादनियात की बड़ी मकदार मौजूद है, जिनमें तांबे, सोना, जिसत और दिगर कीमती धातें भी शामिल हैं। चीन ने अफगानिस्तान के मादनी वसाइल को सरमायाकारी के लिए अहम समझा है। चीन अफगानिस्तान में सड़कों, पुलों और दिगर बुनियादी ढांचों की तामीर में भी सरमायाकारी कर रहा है ताकि अफगानिस्तान को बेहतर तिजारती रास्तों से जोड़ा जा सके। चीन का मकसद अफगानिस्तान को अपने तिजारती रास्ते में शामिल करके वसती एशिया और दिगर खित्तों तक रसाई हासिल करना है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अफगानिस्तान को एक अहम इक्तिसादी शराकतदार के तौर पर देखा जा रहा है। चीन अफगानिस्तान को अपने तिजारती नेटवर्क का हिस्सा बनाने की कोशिश भी कर रहा है ताकि वसती एशिया के साथ तिजारती ताल्लुकात को भी मजबूत किया जा सके। चीन ने अफगानिस्तान को इक्तिसादी इमदाद और मुख्तलिफ नौइयत के कर्जे फ्राहम किए हैं ताकि वहाँ के मुआशी हालात को बेहतर बनाया जा सके और बुनियादी ढांचे की तामीर में मदद भी की जा सके। चीन ने अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की बेहतरी और सियासी इस्तेहकाम को भी अपनी सरमायाकारी की कामयाबी के लिए अहम समझा है। चीन की हुकूमत तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिश भी कर रही है ताकि वहां सरमायाकारी की फ़ज़ा में बेहतरी लाई जा सके। चीन के अफगानिस्तान में सरमायाकारी को मुख्तलिफ चैलेंजेस का भी सामना है, जैसे कि सिक्योरिटी की सूरत हाल, सियासी अदम इस्तेहकाम और मुकामी मुआशी मुश्किलात। तालिबान की हुकूमत के तहत भी चीनी सरमायाकारों को अपने मंसूबों के हवाले से खतरात का सामना है, लेकिन चीन की हुकूमत इन मुश्किलात को नजरअंदाज करते हुए सरमायाकारी को फरोग देने के लिए इक़दाम भी कर रही है। चीन की अफगानिस्तान में सरमायाकारी का मकसद अफगानिस्तान को एक इक्तिसादी मरकज बनाने का है, जिससे न सिर्फ अफगानिस्तान के मईशत को फ़ायदा होगा बल्कि चीन के तिजारती रास्ते भी मज़ीद मुस्तहकम हो जाएंगे।
ताहम इन मंसूबों की कामयाबी सिक्योरिटी और सियासी इस्तेकाम पर मुनहसर है। और अगर बात करें भारत की अफगानिस्तान में कुल कितनी सरमायाकारी है, तो भारत ने अफगानिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की है। खसूसन तरक्याती मंसूबों और इंसानी मदद के जरिए इस वक्त अफगानिस्तान में भारत की सरमायाकारी का मजमूई तखमीना तकरीबन 3 अरब अमरीकी डॉलर के करीब है। ये सरमायाकारी बुनियादी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत, ज़राअत और तवानाई के शोबों में की गई है। भारत ने अफगानिस्तान में मुख्तलिफ तामीराती मंसूबे जैसे शहराएं, डैम, अस्पताल और तालीमी इदारे बनाए हैं। भारत ने काबुल में एक पार्लियामेंट की इमारत भी तामीर की है। जी हाँ, भारत ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हुनरमंद वर्क फोर्स की तरबियत भी फराहम की है और वहाँ के लोगों के लिए स्कॉलरशिप्स भी फराहम की हैं। मजमूई तौर पर भारत की अफगानिस्तान में सरमायाकारी न सिर्फ इक्तिसादी बल्कि इंसानी तरक्की और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए भी है। और व्यूवर्स, आपको चीन की अफगानिस्तान में भारी सरमायाकारी से मुतल्लिक यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, मुझे दीजिए इजाज़त।